सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेरा मानना है कि इसके बिना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कर ही नहीं सकती है। ये कोड को बड़ा कंसाइज और रीडेबल बनाता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं और कर सकते हैं और उसका क्या सबसे ज्यादा यूज होता है, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। जावास्क्रिप्ट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये कंसाइज करता है कोड को। ये उसे इस लेवल तक बना देता है कोड को कि आपको रीडेबल हो सके कोड, यानी कि स्प्लिट करके उसको रीडेबल कोड की तरह रख सके, कि आपको एक होश पोश ना हो जाए कि कौन सा कोड किसका मतलब क्या है, क्या कोड का मतलब है, क्या इंस्ट्रक्शंस का मतलब, क्या स्टेटमेंट्स का मतलब है, वो सब चीजें क्लियर हो सके। तो हम तभी जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाते हैं। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो लोगों को चाय बनाना और कॉफी बनाना सिखाता है। तो उसने शुरू शुरू में एक दो बंदों को सिखा दिया, बट कुछ समय बाद जब बंदे बढ़ना स्टार्ट हुए, यानी कि जब सीखने वाले बढ़ना स्टार्ट हुए, तो उसे वो हेक्टिक लगने लगा, क्योंकि उसे और भी काम थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही कि अब उसे दूसरे काम भी करने हैं और लोगों को सिखाना भी है। तो उसने क्या किया कि सारे इंस्ट्रक्शंस को एक पेपर पे लिख दिया, यानी कि चाय बनाने के इंस्ट्रक्शन को पेपर पे लिख दिया और कॉफी बनाने की इंस्ट्रक्शन को उसने पेपर पे लिख दिया। फिर उसने क्या किया, उन दोनों इंस्ट्रक्शंस को जो इस एग्जांपल में देख रहे हो, उन दोनों इंस्ट्रक्शन को क्या किया, कॉफी वाली कार्डबोर्ड में रख दिया इंस्ट्रक्शन, और चाय वाली कार्डबोर्ड में इंस्ट्रक्शन उसने रख दी। अब उसने क्या कहा कि जो भी इसके साथ आता था वो कहता था इस कार्डबोर्ड के अंदर, यानी टी कार्डबोर्ड के अंदर आपको टी की इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, कॉफी कार्डबोर्ड के अंदर आपको कॉफी की इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर उसका काम कम हो गया, यानी उसने एक बार मेहनत की। अब उसे हजारों लोग या जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके पास आते हैं, वो उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बस पूछेंगे कौन सा कार्डबोर्ड है, भाई कॉफी कार्डबोर्ड है, जाइए कॉफी कार्डबोर्ड में देखिए आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। टी सीखने टी कार्डबोर्ड में जाइए और टी वाली आपको कार्डबोर्ड में टी इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर उसका काम ईजी हो गया। सेम चीज फंक्शन करता है। फंक्शन क्या होता है, एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है, यानी कार्डबोर्ड की तरह होता है। उस कोड ऑफ ब्लॉक में आप अपनी इंस्ट्रक्शन डालते हैं, ठीक है, और फिर उस कोड ऑफ ब्लॉक को, यानी उस कार्डबोर्ड को आप एक नाम देते हैं, जिस नाम से वो पहचाना जाएगा कि इसके अंदर किस तरीके का कोड है। राइट, तो उस फंक्शन को कॉल किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो जो भी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर लिखी गई हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है फंक्शन। इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। जैसे अभी हमें पर्टिकुलर टास्क देखा कि कॉफी और आपकी चाय का यानी टी का कैसा बना सकते हैं, यानी कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वॉक्स इट, यानी कि कॉल्स इट। अब यहाँ पर जब आपने कार्डबोर्ड यानी ब्लॉक ऑफ फंक्शन बना दिया, ब्लॉक ऑफ कोड का फंक्शन बना दिया, तो उसका एक नाम दिया जाता है। उस फंक्शन को एक नाम दिया जाएगा, उस नाम के थ्रू ही उसे हम इन्वॉक कर पाएंगे। किस तरीके से, सिंटेक्स से समझते हैं। सबसे पहले फंक्शन, ये लिखना जरूरी है, कीवर्ड है। अगर ये नहीं लिखोगे तो आप फंक्शन नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये कीवर्ड लिखना जरूरी है। उसके बाद फंक्शन का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, तो आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कॉफी टी वट एवर यू वांट, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर्स। अभी पैरामीटर क्या है, इसको ऐसे समझिए कि मैं फंक्शन को कुछ इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, यानी कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये उन चीजों के लिए यूज होते हैं। उसके बाद करली ब्रेसिस। इस करली ब्रेसिस के अंदर आपके सारी की सारी इंस्ट्रक्शन लिखी जाएंगी। अभी किस तरीके से यूज होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक कंसोल लॉग बनाऊंगा, मतलब कंसोल लॉग 1, ठीक है ना, 1 आ गया। अब मैं लिखता हूँ 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5 बार लिख देता हूँ, और यहाँ पे 2, 3, 4, 5। तो ये ठीक है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, इतना बड़ा मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे बड़ा कोड होता तो उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ता, है ना, हेक्टिक वाला काम। इसको छोटा कैसे कर सकता हूँ, तो बड़ा सिंपल है। एक अपन यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, इसको नाम देते हैं कंसोल प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, कंसोल लॉग लिखा, और यहाँ पर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, एंड यहाँ पर मैं इस कंसोल प्रिंट को कॉल कराऊंगा। कॉल कराने का तरीका बड़ा सिंपल है, नाम लिखिए और पैरेंथेसिस लगाइए। ये लगाना जरूरी है, नहीं तो आप कॉल कर ही नहीं पाओगे फंक्शन को। इसका मतलब है मैं फंक्शन को बुला रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब जितनी बार मैं इसको प्रिंट करूंगा उतनी बार ये हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये कंसोल लोग आपको 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि रीयूजेबल होना स्टार्ट हो गया कोड आपका, ठीक है। अब मुझे इस तरीके का एग्जाम्पल बनाना है, तो अब उसमें कैसे कर सकते हैं, तो इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ अगेन, तो इसका नाम अगेन लिखते हैं कंसोल प्रिंट 1 लिख देते हैं सपोजिंगली, और यहाँ पर कंसोल लॉग
अब मुझे हर बारी 1 2 3 यानी कि मैं जो डेटा डालूं वो डेटा प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो अभी मैंने बताया था पैरामीटर, पैरामीटर का अब यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं पैरामीटर लिख देता हूँ डेटा, ठीक है, और इस डेटा को इसके अंदर मैं एज अ वेरिएबल, पैरामीटर इज जस्ट लाइक वेरिएबल, जैसे वेरिएबल बनाते हैं वैसे पैरामीटर आपके वेरिएबल की तरह ही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी आप फंक्शन के अंदर इनपुट दोगे वो ये कैच करेंगे, ठीक है। अब ये डेटा यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अब यानी कि ये पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन हो गया जिसका नाम है डेटा। अब क्या करना है, जब मैं कंसोल लॉग प्रिंट वन को कॉल कराऊंगा, साथ में एक डेटा भेज दूंगा 1, तो ये 1 इस डेटा के अंदर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1। ऐसे ही अगर मैंने लिखा 3 4 5 वाला, तो 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रियूजेबल कर सकते हैं कोड को अपना, ठीक है। इनपुट दे सकते हैं, अगर आपको इनपुट देना है तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। अब ये बात होगी कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं और पैरामीटर कैसे बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर सम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम रख देंगे अपन एडिशन, ठीक है। इसके अंदर 2 इनपुट लूंगा ए एंड बी, ठीक है, और यहाँ पर कंसोल लॉग में ए प्लस बी, ठीक है। अब इस एडिशन को मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा 1 एंड 2, देखो कॉमा लगाया है, जब आप डेटा भेजोगे यानी कि एक से ज्यादा तो कॉमा यूज करना, सेपरेटर इसका कॉमा होता है, ठीक है। सेम यहाँ पर तो 1 ए के अंदर जाएगा और 2 बी के अंदर जाएगा, ठीक है, और इसको सेव किया तो यहाँ पर आपके पास 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एडिशन का यूज कर सकते हैं। अब चलो ये तो माना कि इस फंक्शन के अंदर ये जो भी डेटा भेज रहे हो यहीं ये कैलकुलेट कर रहा है और यहीं पे इसका आउटपुट दिखा रहा है, बट मैं चाहता हूं जब मैंने इसके अंदर डेटा भेजा तो ये मुझे रिटर्न करे, मतलब ये एडिशन सीधा यहाँ पे कंसोल ना करे या कंसोल ना करे, मुझे एडिशन करके वो जो एडिशन वाला डेटा वो मुझे रिटर्न में करे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट सी ए प्लस बी, ठीक है। अब ये सी मेरे पास रिटर्न होना चाहिए, तो ये कैसे हो पाएगा, तो यहाँ पे मैं एक रिटर्न कीवर्ड यूज करूंगा, ठीक है। अब ये रिटर्न का काम क्या होगा, जो भी डेटा ये भेजेगा तो ये फंक्शन जब कॉल किया जाएगा तो ये रिटर्न करेगा, डेटा वापस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिटर्न होगा, तो इसको पकड़ने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं रिजल्ट। तो इस तरीके से अब देखो क्या होगा, 1 2 ए बी के अंदर 1 2 चला गया, 1 प्लस 2 3, तो सी के अंदर कितना आ गया 3, रिटर्न कर दिया 3, तो ये रिटर्न करके इस रिजल्ट के अंदर वो रिटर्न हो जाएगा। देन यहाँ पे आप इसे कंसोल लॉग रिजल्ट में आप रिटर्न दिखा सकते हैं और यहाँ पे आपके पास 3 आएगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, पैरामीटर बना सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शन का नाम लिख के इससे रियूजेबल हो जाएगा कोड आपका, यहाँ पे आपको 10 बारी हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन यूज कर सकते हैं। और भी आपके यूज है, जैसे मैंने बताया था कि आपका कोड ज्यादा लंबा ना हो, तो उसको अगर लग रहा है आपको 10 बार यूज है तो उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये होता है आपके फंक्शंस। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो लाइक कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन देख रहे हैं, सब्सक्राइब का प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन उसे क्लिक कर दीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।